हाय एवरीवन, लेट्स एनालाइज चार्ट ऑफ गोल्ड, निफ्टी एंड सिल्वर के एनालिसिस करते हैं। देखते हैं कि आने वाले टाइम में मार्केट का बिहेवियर कैसा हो सकता है। अभी जो हमने देखा, जो यूएस, ईरान एंड इसराइल का जो वॉर चल रहा है, उसके बेस पे ऑलरेडी देखो तो गोल्ड जो है ऑलरेडी यहाँ पर आपको ऊपर क्लोजिंग आपको देखने को मिल रही है, मतलब 2% के आसपास ऊपर क्लोज हुआ है। तो टेक्निकली अगर देखा जाए तो टेक्निकली मंथली चार्ट देखो तो ऑलरेडी अपने रैली में एक छोटा सा करेक्शन या बड़ा करेक्शन मान मान लो देखने को आपको यहाँ पर इस वाले पॉइंट पे मिला था, जो कि इस वाले पॉइंट से और इस वाले पॉइंट तक जो आया था, जहाँ पर आपको फॉल एक 21% के आसपास का फॉल आपको देखने को मिला था। वीकली चार्ट में देखो तो थोड़ा सा और ज़्यादा क्लियर दिखेगा। 21% के आसपास का फॉल देखने को मिला था, जो कि वीकली के 26 टीएमए के आसपास जो है गोल्ड आया था, वहाँ पर करेक्शन कर चुका था। तो अगर वर्ल्ड में ऐसे सिनेरियोज बनते हैं जहाँ पर अनसर्टेनिटीज रहती हैं, तो गोल्ड हो सकता है कि जो अपना हाई है 5600 के आसपास, तो उसको भी क्रॉस कर दे। तो यहाँ पर नेचुरली अगर देखो तो कोई टेक्निकली कोई बाय करने का कोई लेवल यहाँ पर बनता नहीं है। बट हाँ, अगर यहाँ पर ऐसे वॉर का सिनेरियो चलता रहा तो ये कंटिन्यूअसली आपको ऊपर जाते हुए दिख सकता है। एंड जैसा कि पहले भी न्यूज़ चल रही है कि काफ़ी सारे देशों के रिजर्व बैंक जो है गोल्ड को खरीद रहे हैं। तो मे भी चांसेस है कि गोल्ड इतनी जल्दी नीचे ना आए। अगर आता भी है तो एक डिप मिलने के बाद, जैसे यहाँ पर आपको करेक्शन देखने को मिला ये वाला, उसके बाद दोबारा से गोल्ड जो है ऊपर चला जाए। सिल्वर की बात करें तो सिल्वर उतना स्ट्रांग नहीं है जितना गोल्ड आपको दिख रहा है, जितनी तेजी से गोल्ड रिकवर कर रहा है। तो बट अगर सिल्वर में भी देखोगे तो सिल्वर में भी आपको वीकली अगर चार्ट देखोगे तो वीकली चार्ट के बेस पे आप देखोगे तो यहाँ पर वो भी 26 टीएमए के आसपास आया। एंड 26 टीएमए के आसपास आने के बाद दोबारा से यहाँ से रिकवरी स्टार्ट कर दी उसने। और जो सिल्वर जो है 6% के आसपास ऊपर बंद हुआ है फ्राइडे को। तो ये सारे सिनेरियोज जो आपको दिख रहे हैं वॉर वॉर के बेस पे, ये आपको शूटअप यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा है। तो हो सकता है कि सिल्वर भी जो है अपने हाई के आसपास चला जाए, या इस वाले लेवल पे 104 $104 के आसपास चला जाए। तो जो लोग भी अगर ऊपर की साइड पे बाय करके बैठे हुए हैं, उनका अगर एवरेज प्राइस आता है तो यहाँ पर हो सकता है कि वो भी अपना एग्जिट करना स्टार्ट करें। तो आपको देखना होगा कि वॉर का सिनेरियो कैसे चलता है, कितना लंबा चलता है। तो उसके बेस पे हो सकता है कि गोल्ड और सिल्वर के प्राइस में आपको हाइक देखने को मिल सकता है। उसके अलावा क्रूड की बात करें तो क्रूड में अगर आप देखोगे तो मंथली चार्ट लगाओगे तो यहाँ पर एक पैटर्न बन रहा है। ठीक है। तो इस वाले हो सकता है कि मंडे को मार्केट ऊपर खुले 73-74 $72 के आसपास खुले, और उसके ऊपर खुलने के बाद हो सकता है कि मार्केट यहाँ पर कंटिन्यूअसली ऊपर जा सकती है। उसका रीजन ये है कि एक बार यहाँ टेस्ट हुआ, एक बार यहाँ टेस्ट हुआ, ये वाले लेवल पे टेस्ट हुआ, ये लेवल पे टेस्ट हुआ, ये लेवल पे टेस्ट हुआ, एंड वॉर का न्यूज़ आया है। तो ऊपर खुलने के बाद कंटिन्यूअसली जो है क्रूड जो है अप साइड में रैली करेगा। उसके अलावा अब निफ्टी की बात करते हैं। निफ्टी में अगर देखोगे तो अगर गोल्ड सिल्वर के प्राइस ऊपर जाएंगे तो इंडियन मार्केट पे कहीं ना कहीं अच्छा इम्पैक्ट आने वाला है। तो मंडे को फ्राइडे को अगर आप देखोगे तो फ्राइडे को ऑलरेडी मार्केट ने इस वाले लेवल का ब्रेक डाउन कर दिया, और इस वाले लेवल को ब्रेक डाउन करने के बाद नीचे की साइड में ही डेली क्लोजिंग भी नीचे की साइड में मिली है, मंथली क्लोजिंग भी थी। मंथली क्लोजिंग आप देखोगे तो एक हाई वेव कैंडल बना है, जिसमें जिसने ऊपर की साइड भी यहाँ पर ओपन हुआ, ओपन होने के बाद अब ऊपर भी गया, एंड इसके बाद नीचे भी गया। तो ये वाला जोन सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट बनेगा। हो सकता है कि मंडे को गैप डाउन आपको ओपनिंग देखने को मिले। तो अगर इस वाले जोन में आता है, इस वाले जोन में कहीं ना कहीं मार्केट आता हो, यहाँ पर खुलने के बाद हो सकता है कि एक आपको यहाँ से बाउंस बैक देखने को मिले, और बाउंस बैक देखने के बाद अगर दोबारा से मार्केट यहाँ पर इस वाले लेवल को ब्रेक करती है, जो कि 24,340 के आसपास का लेवल है, अगर दोबारा से ब्रेक होता है
तो हो सकता है कि यहाँ पर आपको डाउनफॉल देखने को मिले। बट मंडे को आपको ओपनिंग देखनी होगी कि ओपनिंग कहाँ होता है, ओपनिंग के बेस पे आप डिसाइड कर सकते हो। बेसिकली अभी आप देखो तो मार्केट कहीं ना कहीं सेल ऑन राइज वाले सिनेरियो में बनता है, और मंथली क्लोज ओपनिंग भी आपको कहीं ना कहीं यहाँ पर नीचे की साइड में ही आपको देखने को मिलेगी। तो जब जब तक इस वाले लेवल को नीचे है, 25,170 के नीचे है मार्केट, तो मार्केट में आपका जो व्यू होना चाहिए बेरिश होना चाहिए। बट अगर इस वाले लेवल के आसपास ओपनिंग होती है 24,400 के आसपास या 500 के आसपास, तो वहाँ पर आपको सेल नहीं करना है, वहाँ पर आपको वेट करना है। उसके बाद देखना है कि अगर दोबारा से लेवल ब्रेक होता है या अपसाइड पे कंटिन्यू होता है, तो उस चीज़ को ध्यान में रख के आपको वहाँ पर डिसीजंस लेने हैं। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये देखो कि एक बड़ी ट्रेंड लाइन यहाँ पर आ रही है, इस वाले और इस वाले पॉइंट को अगर आप ज्वाइन करोगे तो यहाँ पर एक ट्रेंड लाइन आ रही है और एक इम्पोर्टेंट स्विंग लो आ रहा है मंथली का। तो ये वाला स्विंग लो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट बनेगा। सपोज कर लो कि ये वाला लेवल ब्रेक होता है, सपोज कर लो यहाँ पर ऊपर जाने का ब्रेक होता है, तो अगर इसको ऊपर कंटिन्यू करना है तो यहाँ पर एक हिस्टोरिकली आप देखोगे तो मार्केट जो है 26 DMA को फॉलो करती है, ठीक है। तो इस वाले पॉइंट पे देखोगे, इस वाले पॉइंट पे देखोगे, तो हो सकता है कि यहाँ पर फेक ब्रेकडाउन करके अगर इसको ऊपर कंटिन्यू करना है, तो फेक ब्रेकडाउन करना है तो इसी वाले लेवल से रिवर्स होगी। अगर यहाँ से रिवर्स नहीं होती है, विच इज़ 23,800 के आसपास का लेवल है, बट इस टाइम पे मेरे को लगता है कि ये वाला लेवल टूट जाएगा और वापस से इस वाले लेवल 22,000 के आसपास देखने को मिलेगा। अगर ये वाला लेवल ब्रेक होता है तो कंडीशन ये है कि ये वाला लेवल ब्रेक होता है, 24,350 340 के आसपास का लेवल ब्रेक होता है। तो सो दिस इज ऑल अबाउट गोल्ड, सिल्वर एंड निफ्टी। थैंक यू सो मच एवरीवन।